नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और देखिएगा, जो हिस्ट्री की डेली हमारी लाइव क्लास होगी उसका टाइम टेबल बन चुका है। सुबह आपको मालूम हो जाएगा, यानी सुबह मॉर्निंग में आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। और देखिएगा, सुबह 7 बजे से हमारी करंट अफेयर की क्लास है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में सभी लोग जुड़ें, जो कि लाइव चलेगी। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है वो आपका अब टाइम टू टाइम होगा, डेली लाइव होगा। आपको कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आपको फुल कंटेंट मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। देखिएगा, आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। याद रखेंगे सभी मित्र। और जितने भी क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊँ, लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो आप सभी 50 क्वेश्चन क्लास में ही याद कर लें। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन क्लास होने के बाद क्लास में आप शुरू से एंड तक बने रहें और 50 के 50 क्वेश्चन अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था वह? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो देखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? मुर्शिद कुली खान ने। याद रखेंगे सभी, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शिद कुली खान ने। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो ये 1856 ईस्वी में बना, यानी 1856 में। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो यानी राज करो की नीति कब अपनाई? तो ये 1858 ईस्वी के बाद। याद रखेंगे सभी, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की जो नीति है वह 1858 ईस्वी के बाद अपनाई। बिल्कुल याद रखिएगा सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 7 वर्षों तक चला था। बिल्कुल याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से आए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में महाभारत और रामायण की
रचना हुई थी। बिल्कुल याद रखेंगे सभी मित्र। और जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है हिस्ट्री के, जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो बेगम खान और हेमू के बीच में हुई थी। याद रखेंगे सभी, पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम खान और हेमू के बीच में हुई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं, देखिएगा 12वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 13, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की। याद रखेंगे सभी, बाजीराव पेशवा की मस्तानी शासक प्रेयसी थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने। याद रखेंगे सभी, बिहार प्रदेश को खिलजी मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एसएससी CHSL एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में। चलिए देखते हैं 16, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजाम। याद रखेंगे सभी, निजाम पहली सहायक संधि थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को। याद रखेंगे सभी, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना मत, आपके एग्जाम में 99% पूछा जा सकता है। और देखिएगा सुबह 7 AM पर करंट अफेयर की क्लास होगी, तो सभी करंट अफेयर की क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाले हैं करंट अफेयर्स के 2022 के 2022 के, जो आपके एसएससी MTS, एसएससी CHSL, एसएससी CGL, एसएससी CPO, रेलवे ग्रुप डी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और डेली 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, आप सभी बिल्कुल याद रखिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उनके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और वो हमारी क्लास सबसे पहले देख सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, जिसका नाम था फरहान। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है? तो शाहजहां को। बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। चलिए देखते हैं 21, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर सभी कमेंट कीजिएगा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा। याद रखेंगे सभी, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात
महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। बिल्कुल याद रखिएगा सभी, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद ईसा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि को माना जाता है। नेक्स्ट, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। सभी दोस्त याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। बिल्कुल याद रखेंगे सभी, कुतुब मीनार के पास जो लोह स्तंभ है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो अकबर ने इबादत खाना बनाया है। बिल्कुल याद रखेंगे सभी साथी हमारे, अकबर ने इबादत खाना बनाया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिएगा सभी, आंसर कमेंट कीजिएगा इसका। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया बेगम बनी थी। बिल्कुल याद रखेंगे सभी, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम, जो कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर जल्दी कमेंट करें इसका। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है बिल्कुल। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। बिल्कुल इसको दिमाग में फीड कर लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा में 100% पूछने के चांस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद बिन कासिम, जिसने जजिया कर लगाया था। याद रखेंगे सभी, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद बिन कासिम, और महमूद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। याद रखेंगे सभी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोबिंद सिंह की। बिल्कुल याद रखेंगे सभी, गुरु गोबिंद सिंह की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो सुल्तान महमूद ने नष्ट किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुल्तान महमूद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, सबसे पुराना स्मारक है। बिल्कुल याद रखेंगे सभी दोस्त हमारे क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। याद रखेंगे सभी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंक आदि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी, 1761 में। बिल्कुल याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 39।
मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। गुलाम वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 में 1526 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1763 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, बिल्कुल इनको अच्छे से रट लीजिए। चाहे आप एसएससी एमटीएस का दो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर बैंक का एग्जाम, 100% इस वीडियो से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते जाएं। फोकस बिल्कुल वीडियो पर कीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप और अच्छे से इनको रिवीजन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 44। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में, 1815 ईस्वी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 ईस्वी में, यानी 1707 एडी में। चलिए देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। देखिएगा इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हिस्ट्री की हमारी डेली क्लास होगी 2 PM से हमारी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी डेली, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी और दोपहर 12 PM पर यानी 12 बजे हमारी कंप्यूटर की क्लास होगी और 2 बजे से हिस्ट्री की क्लास होगी और 3 बजे से हमारी पॉलिटी की क्लास होगी। और जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनका टाइम टेबल आपको कल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, और यूट्यूब के माध्यम से भी हम आपको बता देंगे डेली क्लासेस के बारे में। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डीएसपी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, यानी क्लासेस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और देखिएगा आपको बेसिक से पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है यहाँ पे, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो सब्जेक्ट हैं बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। इसलिए आप क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और आप क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस हो आप सबको अच्छे से नोट कर लेना, या फिर इनका PDF आप प्रिंट में निकलवा लेना, ठीक है। और PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप सभी PDF को तुरंत डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए, या फिर आप इसका PDF प्रिंट भी निकलवा सकते हो PDF का, तो और आपको अच्छे से पढ़ने में समझ आएगा, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल का नाम बताएं कि DSP कोचिंग सेंटर है, जिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करवाई जा रही है।
जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको ऑफलाइन कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ऑनलाइन पैड लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको यहीं पर करवाया जाएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कुछ डाउट आता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।